हेलो स्टूडेंट्स, हम आज बी लेक्चर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा में रिलेटेड सम स्टडी करेंगे, जिसमें दो टाइप्स हमने आज डिस्कस करनी है। लास्ट में हमने जस्ट विदाउट डेरिवेटिव वाले दो सम्स किए थे और विद डेरिवेटिव्स वाले हमने नहीं फाइंड आउट किया था, मैक्सिमा और मिनिमा। आज हमें दोनों टाइप्स हम सॉल्व करेंगे, विद डेरिवेटिव और विदाउट डेरिवेटिव। दोनों ही वे से हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा, जिसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा भी बोलते थे, वो दोनों फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास पहले सम की स्टेटमेंट में हमारे पास इस सम में एफ एक्स गिवन है माइनस मॉड एक्स प्लस 1 प्लस 3। विदाउट डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो फर्स्ट सम में इसमें हमारे पास क्या है कि ये जो फंक्शन है, अगर मैं इसको चेक करूं कि माइनस जो मॉड एक्स प्लस 1 है, स्टार्ट करते हैं हम इस फंक्शन को। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैंने ये वाली टर्म ले ली कि एक्स प्लस 1 का जो मॉड है, मॉड टर्म हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 0। इट मीन्स अगर मैं इसके आगे माइनस लगा लूँगी तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा साइन चेंज हो जाएगा, हमेशा लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है। और अगर मैं दोनों ही तरफ 3 ऐड कर दूंगी, 3 इसलिए ऐड किया क्योंकि मुझे फंक्शन में 3 गिवन था। प्लस 3 करने के बाद दोनों तरफ 3 ऐड करने पे यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, 0 + 3 3 आ जाएगा। इट मीन्स ये फंक्शन क्या है, एफ एक्स जो है वो हमेशा क्या आएगा, 3 से छोटा छोटा आएगा। तो इट मीन्स हमेशा 3 क्या आ गई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है, तो मिनिमम का तो कुछ पता ही नहीं चला। तो हम क्या बोलेंगे कि मिनिमम वैल्यू इज़, अगर ये मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ गई कि मैक्सिमम वैल्यू अगर हमारे पास 3 है, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, तो मिनिमम वैल्यू तो यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम आंसर 3 तक आएगा, मिनिमम तो 3 से छोटा कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब देखो रियल लाइन के ऊपर 3 से छोटा तो लास्ट तक इन्फिनिटी तक जाते हैं टर्म्स। ठीक है, तो 3 से छोटा कुछ भी बन सकता है। तो हम क्या बोलेंगे, नो मिनिमम वैल्यू, पर्टिकुलर फिक्स कोई भी वैल्यू नहीं है, तो नो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट। अब सेकेंड सम भी अगर इसी तरह का हमें एक और ले लें, तो उसकी स्टेटमेंट है मॉड में हमें गिवन है साइन 4x + 3। तो इसको मैंने चेक करना है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के अकॉर्डिंग। और हमें पता है कि जो साइन थीटा होता है, ये हमें पर्टिकुलरली पता है कि साइन थीटा की जो रेंज है वो क्या होती है, -1 to 1 के इन बिटवीन लाई करती है। तो इट मीन साइन 4x, थीटा कोई भी वैल्यू हो सकती है, हमेशा आंसर जो है वो -1 to 1 के बीच आएगा। अब हमें क्या चाहिए, 3 भी चाहिए, तो मैंने 3 दोनों ही तरफ ऐड कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 + 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 3, दैट इज़ 4। और इधर लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या बन गया, दैट इज़ 2, सॉरी 3। इन बिटवीन मैंने हर जगह ऐड करना है। तो यहाँ पे साइन 4x + 3 जो है वो इस रेंज में लाई कर रहा है, तो मैं इसके बाद इसका मॉड ले लूँगी। ठीक है, साइन 4x + 3 ऑल तरफ मैंने मॉड ले लिया, तो 2 मॉड, ठीक है, 2 का मॉड 2 ही रहेगा। तो इसको मैं चेंज करके अगले स्टेप में लिख दूँगी कि ये मेरा एफ एक्स है और 2 का मॉड मेरा 2 ही है, और मैक्सिमम जो है 4 का मॉड 4 ही है। तो इट मीन्स एफ एक्स जो है वो इस रेंज में लाई कर रहा है। तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या है, 2, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 4। ठीक है, मिनिमम वैल्यू, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड पे है, इससे हमेशा बड़ा बड़ा होना चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू जो है वो हमेशा क्या आ सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल भी है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज़ 2 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज़ 4। अब इसी तरह का हमारे पास अनदर सम है। तो थर्ड सम में हमारे पास क्या है कि एफ एक्स मुझे गिवन है x³ + 1। ठीक है, तो इसकी मैंने मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, लाइक इस सम में, पिछले सम में हमने देखा था साइन की रेंज पता थी या मॉड की रेंज पता थी। अब यहाँ पे तो रेंज कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो डोमेन रियल नंबर में हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्स कैन बी, एक्स हमारे पास -∞ to ∞ कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास अगर एफ एक्स की भी वैल्यू क्या हो सकती है, इन्फिनिटी हो सकती है, व्हेन अगर हमारे पास एक्स इन्फिनिटी हो जाए, क्योंकि इन्फिनिटी + 1 इन्फिनिटी ही कहलाएगा, इन्फिनिटी का क्यूब इन्फिनिटी। ठीक है, तो बहुत लार्जर टर्म का क्यूब करोगे तो बहुत ही लार्जर हो जाएगी वो, तो एक्सट्रीम लार्जर, तो उसमें +1 करेंगे तो वो भी उसके एडिशन में ही जाएगा। और एफ एक्स अगर मैं -∞ पुट करूँगी
ठीक है। अगर मैं x को -∞ पुट करूँगी तो ये मेरे पास आंसर भी -∞ आएगा। तो इट मीन्स नो मैक्सिमा। ये मिनिमम में हमने पुट करके देखा तो मिनिमम आंसर आ रहा है, मैक्सिमम पुट करके देखा तो मैक्सिमम इन्फिनिटी बन रहा है। तो सो f(x) हैज़ नो मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू। अब हमारे नेक्स्ट सम में हमारे पास क्या है कि फंक्शन हमारे पास साइन इंटू साइन एक्स गिवन है। इसमें हमने मैक्सिमा और मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो साइन एक्स की रेंज हमें पता है -1 to 1 होती है। साइन इंटू साइन एक्स मतलब एक साइन एक्स्ट्रा चाहिए तो दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। साइन एक्स इंटू साइन ऑफ -1, लाइक इधर वाली साइड भी साइन ऑफ 1। ठीक है, साइन जो है वो नेगेटिव को ऑब्जर्व नहीं करता, वो एलिमिनेट कर देता है। तो ये क्या हो गया -sin 1 इंटू साइन एक्स sin 1। तो इट मीन्स f(x) की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, -sin 1 टू यहाँ पे हमारे पास sin 1 तक लाई कर रही है। तो मिनिमम वैल्यू ये हमारे पास हो गई और मैक्सिमम वैल्यू ये हो गई। तो हम क्या लिखेंगे, सो देयरफॉर f(x) हैज़ मिनिमम वैल्यू इक्वल टू -sin 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का sin 1। अब हमने ये सारे सम्स हैं जो हमने 4 सम्स करके दिखाए और लास्ट लेक्चर में भी 2 किए थे। तो इन सारे सम्स में हमने विदाउट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ये हमें कैसे पता चलेगा, कई बार मेंशन होता है और नहीं मेंशन, तो हमारे पास इस सम में मार्किंग के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना होता है। अब नेक्स्ट टाइप आ रही है जब हमने वर्किंग रूल विद डेरिवेटिव करना है। लाइक जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वर्किंग रूल के लिए हमने ये वाले 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। तो इन स्टेप्स को हमने याद रखना है और इसको फॉलो करते हुए हमने ये वाले सम्स जो हैं वो करने हैं। और ये 3 स्टेप्स को मैं साइड बाय साइड आपको रीड भी करवाऊंगी। तो फर्स्ट सम हमारे पास है, इन सम्स को करने के लिए स्टेटमेंट है उसकी। फर्स्ट सम की स्टेटमेंट है f(x) हमें गिवन है 1/3 x³ - 3x² + 5x + 8 और हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इन सम्स में जो है वो कई बार होता है, वो ऐसे भी बोला जाता है स्टेटमेंट में कि इफ़ एग्जिस्ट देन फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। इसमें एग्जिस्ट कर भी सकती है और इसमें नहीं भी करती होती। और इन केसेस में, ऐसे सम्स में जब हमने डेरिवेटिव के थ्रू फाइंड आउट करना है तो मैक्सिमम मोस्टली जो है वो एग्जिस्ट करती होती है। अगर नहीं एग्जिस्ट करेगी वो ऊपर ही मैं स्टेटमेंट में मेंशन करके बताएगा कि शो डैट फॉर द फॉलोइंग फंक्शन द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट। वो खुद ही बोल देगा। ठीक है, तो हम उसको वेरीफाई करेंगे। तो हमारे वर्किंग रूल में चले जाते हैं हम, जो हमने इन सम्स के लिए करना है। तो सबसे पहले है हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। वर्किंग रूल में हमने फर्स्ट देखा था कि रियल वैल्यू फंक्शन होना चाहिए f जो डिफरेंशियल हो किसी क्लोज इंटरवल में। आप बोल सकते हो कि ये जो फंक्शन है वो हमारे पास गिवन भी है। वैसे इसकी रेंज जो हमने स्टेटमेंट में लिखनी थी 0 to 4, इतनी रेंज में ये हमारे पास क्या है, हम सबसे पहले बोलेंगे इसका डेरिवेटिव पॉसिबल है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन में कि f(x) जो है क्लियरली f(x) इज डेरिवेबल। f(x) इज डेरिवेबल, डिफरेंशिएबल, कुछ भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल। तो सबसे पहली कंडीशन यही थी, इन क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, 0 to 4। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन हो गई कि हमने सबसे पहले देखना है कि रियल वैल्यूड फंक्शन है वो डिफरेंशियल है क्लोज इंटरवल के ऊपर। ये हो चुका है। तो हमारे पास रूल क्या है कि हमने ये वाले फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉलो करने हैं। सबसे पहले कैलकुलेट f'(x), ठीक है, और यहाँ पे एट दोज पॉइंट कैलकुलेट f(x) एट दोज पॉइंट वेयर f'(x) इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने f(x) काउंट करना है सबसे पहले। यहाँ पे f(x) ही था। ठीक है, उन दोनों पॉइंट्स के ऊपर जहाँ पे इसका डेरिवेटिव 0 हो जाए। कैसे बोल रहे हैं कि सबसे पहले डेरिवेटिव 0 करना है और उसके अकॉर्डिंग हमने f(x) को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले डेरिवेटिव देखते हैं इसका क्या बना। 1/3 x³ का डेरिवेटिव 3x² - 3x² का डेरिवेटिव 2x + 5 इसका 1 होता है और 8 का 0 हो गया।
ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज़ द डेरिवेटिव। तो अब हमारे पास क्या है कि एफ डैश एक्स को 0 रखो, ठीक है। तो हमने इनको 0 रख लिया, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो मैं इसको ये क्या कर देती हूँ, फैक्टराइजेशन कर सकती हूँ। तो क्या बन जाएंगे, 5 एंड 1 फैक्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। मे बी सबको आते ही होंगे फैक्टराइजेशन, 8th से कर रहे हैं, 5 और 1, ठीक है। कैसे, 5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाए, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 5 बने और प्लस करने के बाद 6, आप देख सकते हो 5 + 1 6 होता है। तो 5 और 1 इनके फैक्टर्स बन गए। तो यहाँ से मैं कॉमन निकाल लेती हूँ, तो ये क्या बन गया, x माइनस 5, इन दोनों में से मैंने कॉमन निकाला x माइनस 5, दैट इज़ इसको एक बार लिखते थे x माइनस 5 और इसमें हम क्या लिखते थे 1 टाइम। तो यहाँ पे इक्वल टू 0 करने पे x इक्वल टू 5, ठीक है, और x इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं 5 और 1, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या बोला था कि हमने डेरिवेटिव इक्वल रख के 0 के, तो यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, एफ एक्स एट दोज पॉइंट। मतलब मैंने 5 और 1 के ऊपर क्या कैलकुलेट करना है, एफ एक्स। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसको, ठीक है। तो हमने क्या किया, एफ एक्स को काउंट करना है एट 5 और 1, एट एक्स इक्वल टू 5, एफ एक्स हमारे पास क्या बन गया, f5 क्या बन गया हमारे पास, मैंने वैल्यू भर दी है इसकी 1/3, ठीक है। तो ये मेरे पास बन गया है 1/3, दैट इज़ 5 का क्यूब। ये स्टेटमेंट थी मेरे पास, 3 × 5 का स्क्वायर प्लस 5 × 5 प्लस 8। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो ये मेरे पास वैल्यू क्या बनती है, 125/3 माइनस 25/3 प्लस 25 प्लस 8, डेट इज़ 125/3 माइनस 7 प्लस 25 प्लस 8, डेट इज़ ये मेरे पास क्या आ गया है, ठीक है। 75 25 50 और ये 8 भी चला गया तो 43 हो गया, माइनस 125/3 समथिंग लाइक डैट। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 125 माइनस 9 12 129/3 इक्वल टू माइनस 4/3 आ जाएगा, ठीक है। वैसे भी ये डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। वैसे तो ये नेगेटिव वैल्यू आ गई है, मिनिमम वैल्यू, बट इसको हमने डिस्कार्ड कर देना है सिंस 5 जो है, चाहे आप इसको शो ना भी करते, ठीक है, तो ये आप अवॉइड भी कर सकते हो, शो करके दिखाना है तो भी दिखा सकते हो, ठीक है। कि 5 जो है वो इस रेंज में बिलोंग ही नहीं करता, 0 to 4 वाली रेंज में, ठीक है। देयरफॉर ओनली 1 बिलोंग्स टू 0 to 4 रेंज। तो हम 1 के अकॉर्डिंग काउंट करेंगे, तो ये मेरे पास क्या बन गया, 1/3 × 5 1 का क्यूब माइनस 3 × 1 स्क्वायर प्लस 5 × 1 प्लस 8, ठीक है। तो ये आप सॉल्व कर सकते हो कि 1/3 माइनस 3 प्लस 5 प्लस 8, ठीक है, दैट इज़ ये मेरे पास क्या बन गया, 8 और 2 10 प्लस 1/3 दैट इज़ 31/3। और इसके अकॉर्डिंग अब हमारे पास हमने क्या फाइंड आउट करना है, ये तो हमारे पास 1 और 5 वाले काउंट हो गए, ठीक है। काउंट करके फेल करना है, वैसे भी कर सकते हो, इसको अवॉइड भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट रूल क्या था कि हमने सबसे पहले फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग इसका डिफरेंशिएबल पॉसिबल है, सेकंड के अकॉर्डिंग इसको डेरिवेटिव को 0 रखो और पॉइंट निकालो, और वो पॉइंट को पुट करके हमने क्या काउंट करना है, एफ एक्स काउंट करना है, और उसके बाद कैलकुलेट एफ ए एंड एफ बी। अब सेकेंड स्टेप में एफ ए और एफ बी काउंट करना है, ठीक है। एफ ए मेरे पास क्या है 0 और एफ बी मेरे पास क्या था 4, ठीक है। जो इंटरवल गिवन होता है उसको बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे भर लिया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 1/3 × 0 का क्यूब माइनस 3 × 0 स्क्वायर प्लस 5 × 0, ठीक है, प्लस 8, ओवरऑल 0 ही है, ठीक है, प्लस 8 ही बचेगा, तो 8 आंसर आ गया। उसके बाद अगर मैं इसको 4 के अकॉर्डिंग काउंट करूँ तो ये मेरे पास क्या बनता है, 1/3 4 का क्यूब माइनस 3 × 4 स्क्वायर प्लस 5 × 4 प्लस 8, डेट इज़ 28 प्लस 4 द 16 और 3 48 माइनस 16 64/3, दैट इज़ 64/3 माइनस 20।
तो ये आप सॉल्व करके देख सकते हो कि ये मेरे पास आंसर क्या आएगा, 64 माइनस 60/3 दैट इज़ 4/3। तो हमारे पास इसकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, 8, 4/3, 31/3, और ये चीज़ तो हमारी क्या हो गई थी, रिजेक्ट हो गई थी, क्योंकि 5 जो है वो रेंज में नहीं आ रहा था। तो इन तीनों को देख के मैंने चेक करना है कि क्या मैक्सिमम वैल्यू है और क्या मिनिमम वैल्यू है। तो अगर आप देखो ध्यान से कि ये 4/3 1 पॉइंट समथिंग होगा, और 31/3 अगर आप चेक करो तो 10 पॉइंट समथिंग होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ये है और मिनिमम वैल्यू ये है। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज मैक्सिमम वैल्यू 31/3 कौन से पॉइंट पे आई है, 1 के ऊपर, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या है, 4/3 जो किस पॉइंट के ऊपर आई है, एट अ पॉइंट 4/3 एट पॉइंट 4 के ऊपर आई है ये वैल्यू। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला है कि हमने क्या करना है, सबसे पहले f' को इक्वल टू 0 रखो। 0 रखने के बाद वहाँ से x कैलकुलेट करो। मान लो 2 वैल्यूज़ आती हैं a और b, और उसको दोबारा जाके भर दो a और b f फंक्शन में जाके, और जो आपको गिवन है जिसके ऊपर इंटरवल आपका डिफाइन है सी डी के ऊपर, उसको भी भर के चेक कर लो, एफ सी के ऊपर भी एफ डी के ऊपर भी। ये 2 पॉइंट ऑलरेडी गिवन होंगे, 2 या 3 कुछ भी यहाँ से निकल सकते हैं वैल्यूज़, वो 2-3 पॉइंट ये जो वाले निकलेंगे वैल्यूज़ के, 2 जो गिवन है, तो 3 या 4 मिनिमम 4 या 5 या 6 कुछ भी हो सकते हैं पॉइंट्स, उसको भर के सबके अकॉर्डिंग एफ ए चेक करो। जहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू देगा वो मैक्सिमम आंसर आ जाएगा, जहाँ पे ये मिनिमम वैल्यू देगा वो हमारे पास मिनिमम आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास सेकंड सम है इसके जैसा ही, में भी हम अगेन सबसे पहले स्टार्ट यहीं से करेंगे कि ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए हम डेरिवेटिव से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले f' हमारे पास क्या हो गया, 12 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 4/3 आगे आ जाएगा, पावर में से 1 कम हो गया तो डेट इज़ 4/3 - 1, तो 1/3 हो गया। उसके बाद 6x है, ठीक है, तो 1/3 आगे आ जाएगा, पावर में से 1 कम हुआ तो 1/3 - 1 क्या बन जाएगा, माइनस का 2/3। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो 1/3 - 1। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास अगर कटिंग पॉसिबल है मैंने कर दी है। ठीक है, तो 8x की 1/3 माइनस यहाँ पे भी कटिंग पॉसिबल है। ठीक है, सॉरी 4 4 दा 16 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी कटिंग पॉसिबल है, 2x की -2/3, और इसको मैं अपॉन में भी लिख सकती हूँ कैसे, 16x की 1/3 माइनस 2x की पावर नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल में चली जाएगी, तो इसमें मैं इसका एलसीएम भी ले सकती हूँ कि x की 2/3 है तो ये पावर इधर चले जाएगी, तो 1/3 और 2/3 क्या हो जाएगा, 1/3 + 2/3। ठीक है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जानी है, तो ये बन जाएगा 3/3, कटिंग करके क्या आ जाएगा 1, तो x की 1 - 2 आ जाएगा हमारे पास इसका। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास टोटल आंसर क्या आ गया कि यहाँ पे अगर 2 कॉमन निकालना है निकाल सकते हो आप, तो 8x - 1 अपॉन x की 2/3 डेट इज़, ये मेरे पास डेरिवेटिव आ गया f'(x). अब हमारे पास क्या होता था अगले स्टेप में, हमने f'(x) को इक्वल टू 0 फाइंड करना है। ठीक है, और यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट करने हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स जिसके ऊपर ये डिफाइन है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, f'(x) को इक्वल टू 0 रखा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हमने चेक करनी है कि x जो है वो 0 के ऊपर डिफाइन नहीं है, सॉरी f'(x) जो है वो 0 के ऊपर डिफाइन नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर 0 भर दोगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल में 0 आ जाएगा, तो f'(x) जो है वो क्या हो जाएगा, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हमने याद रखनी है। तो यहाँ पे हमने f'(x) को इक्वल टू 0 रखा, तो इसके अकॉर्डिंग 2x - 8x - 1 आ गया इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से हम अगर 8x - 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास x क्या आ जाता है, 1/8। नाउ तो इसमें एक नोटवर्थी पॉइंट क्या है हमारे पास, x जो है वो f'(x) जो है, ठीक है, इसकी रेंज चल रही है -1 to 1, लेकिन -1 से
टू 1 तक हम जब जा रहे हैं तो 0 के ऊपर ये फंक्शन नहीं डिफाइंड, तो 0 उसका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है जो इस फंक्शन को क्या करेगा, जहाँ पे पूरी रेंज में अगर -1 to 1 अगर ये रेंज जा रही है तो एक 0 पॉइंट ऐसा होगा जिसके ऊपर ये जो फंक्शन है वो नहीं डिफाइंड होगा। जैसे 1/8 के ऊपर नहीं डिफाइन, ठीक है, वैसे ही 0 के ऊपर हमारे पास ये जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं है, हमने चेक भी कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने ये चेक करना है कि इसको 0 के ऊपर ये डिफाइन नहीं है, तो इसलिए क्रिटिकल पॉइंट्स में 0 भी आएगा क्योंकि वो उसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास क्या आ गए, तो यहाँ पे 0 and 1/8, क्योंकि इसके ऊपर ये फंक्शन नॉट डिफाइन है। आप देख सकते हो ये एक तो 1/8 पुट करने पे इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 0, और एक 0 भरने पे, नीचे नहीं भरना, लेकिन 0 जो है वो इस रेंज को, इसके ऊपर फंक्शन नहीं डिफाइन, ये रेंज पूरा जा रही थी जैसे हम ग्राफ में ग्राफ जा रहा था, ठीक है, ये पूरा ग्राफ जा रहा था, लेकिन बीच में से एक पॉइंट आ गया जिसने 0 जिसने इसको डिवाइड कर दिया 2 हिस्सों में, तो 0 भी क्रिटिकल पॉइंट के अंदर आ गया। तो ये यहाँ पे एक नोटवर्थी थिंग थी। तो यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट थम क्या है, हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है। अब हमने क्या पुट करना होता है, ये वाले 2 पॉइंट्स, ये जो गिवन है और ये जो निकले हैं, तो ये हो गए, इसमें 2 ही निकले हैं, ठीक है। कई बार टर्म्स में 3 भी फाइंड आउट हो सकते हैं। तो इन चारों पॉइंट के ऊपर हमने फंक्शन चेक करना है। तो एफ जो 0 है तो उसके ऊपर चेक किया मैंने, ठीक है। तो ये मेरे पास फंक्शन था 12 वाला, तो यहाँ पे मैं वैल्यू भर दूँगी 12 × 0 4/3 -6 × 0 1/3। तो यहाँ पे पुट करने पे आंसर क्या आता है 0, और उसके बाद मैं पुट करूँगी 1/8, 12 × 1/8 की क्यूब 4/3 सॉरी, ठीक है, -6 × 1/8 की 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 12 × 8 का क्यूब रूट क्या होता है 1/2, तो 1/2 की 4 पावर, -6 का क्यूब रूट क्या बन जाएगा 1/3 का मतलब क्यूब रूट होता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 1/2, कटिंग कर देते हैं, 12 × 2 to the 4 8 16, तो ये 16 आ गया, माइनस ये कटिंग होके मेरे पास क्या आ गया 3 आ गया। तो इसमें अगर हम कटिंग करेंगे तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 3/4, ठीक है, 4 4 द 16, ठीक है, 3/4 -3, तो ये मेरे पास आ रहा है माइनस का 9/4। एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 9/4। अब नेक्स्ट हमारे 2 पॉइंट्स क्या क्या हैं, -1 and 1, तो इसको मैंने -1 के ऊपर भी चेक करना है। -1 के ऊपर चेक करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ गया 12 × -1 की 4/3 -6 × -1 की 1/3। तो यहाँ पे मेरे पास ये आंसर कितना आ गया, ठीक है, 12 × अगर मैं चेक करूँगी माइनस की 1/3, तो ये माइनस की 4/3, तो माइनस की अगर 4 पावर होगी तो ये क्या बन जाएगा इवन, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा इवन की 1/3 सेम ही आ जाएगा। अब उसके बाद ये हमारे पास क्या बनता है माइनस की 1/3 है, क्यूब रूट निकालोगे, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस तो निकलेगा ही, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, तो आंसर क्या आ गया 18। और 1 पे चेक करोगे तो आपका क्या बन गया 12 × 1 की 4/3 -6 × 1 की 1/3, तो ये मेरे पास क्या बन रहा है 12 -6 दैट इज़ 6। तो यहाँ से हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आ गई हैं, 4 वैल्यूज़ आ गई हैं। कौन कौन सी, एक 6 आया है, एक 18 आया है, एक -9/4 आया है, एक 0 आया है। तो यहाँ पे इन चारों वैल्यूज़ को अगर मैं चेक करूँ तो मैक्सिमम वैल्यू है 18, कितने पे आई है -1 के ऊपर, और मिनिमम वैल्यू क्या है नेगेटिव वाली -9/4, ठीक है। तो हम चेक, ये कहाँ पे आई है 1/8 के ऊपर, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, बस लास्ट पे लाइन लिख देंगे, सो f(x) हैज़ एब्सोल्यूट मैक्सिमा या सिंपल मैक्सिमा भी बोल सकते हैं, हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट -1 एंड मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है 1/8, इज एट 1/8। अब हमारे थर्ड सम में हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट सॉल्व करनी है।
इस सम के दो पार्ट्स हैं ए एंड बी। इसमें हमने मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू को डिसप्रूव करना है कि इसकी कोई भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1। ठीक है, तो 1 को कभी हम इक्वल टू 0 नहीं रख सकते, रूल्स ही नहीं फॉलो हो रहे। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे कि एफ डैश एक्स नेवर बी इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अगर रियल नंबर में से बिलोंग करती है, हमने कोई भी वैल्यू चूज़ कर ली तो उसके लिए कभी भी इसका डेरिवेटिव 0 ही नहीं होगा। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, एफ एक्स हैज़ नीदर मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख, वहाँ से फाइंड आउट करना होता है एक्स की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे 1 कभी इक्वल टू 0 ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज़ डिसप्रूव है, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे पास अगर ये ऐसा पॉसिबल नहीं है तो कोई मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट में क्या है कि लॉग एक्स हमें गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। कहते हैं इसकी भी कोई भी मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू नहीं है। मैंने इसका डेरिवेटिव चेक किया। ठीक है, फॉर यहाँ पे आपको गिवन भी है लॉग एक्स किसके ऊपर डिफाइन है, लॉग एक्स हमेशा इसका जो आंसर होता है वो हमेशा पॉजिटिव में आता है। ठीक है, इसमें हम हमेशा 0 से बड़ा ही पुट कर सकते हैं। तो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/x। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आएगा कि 1/x जो है वो हमेशा ही क्या होगा, बड़ा होगा अगर हम x को ग्रेटर देन 0 भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एफ डैश एक्स है कभी भी इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर 1/x इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर को मल्टीप्लाई कर दिया हमने x को, तो 1 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई x, तो 1 इक्वल टू 0, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, कि 0 इक्वल टू 1 आ जाए, तो यहाँ पे ये जो आंसर है वो हमेशा क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। ठीक है, ये कभी 0 के इक्वल हम कंसीडर नहीं कर सकते इसको। ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, या एनी वैल्यू ऑफ रेंज ऑफ एफ भी बोल सकते हैं, फॉर एनी रेंज ऑफ एफ। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया कि देयरफॉर एफ हैज़ नीदर मैक्सिमा, रेंज ऑफ एफ नहीं, हम डोमेन ऑफ एफ बोलेंगे, डोमेन। ठीक है, तो नीदर मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू। तो इस फंक्शन की कोई भी मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू है नहीं। ठीक है, तो ऑन एक्स बिलोंगिंग टू आर ऐसे लिख सकते हैं।